सेवक है, उसका नाम है शंखचूड़, वह यक्ष है। उस शंखचूड़ नामक यक्ष ने गोपियों का अपहरण करना शुरू किया। गोपियां पुकारने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो राम और श्याम दोनों भाई दौड़े और दौड़कर एक ने गोपियों से, एक ने शंखचूड़ से गोपियों को मुक्त किया और दूसरे ने तुरंत एक ही तमाचे में उसका काम पूरा कर दिया। तो शंखचूड़ का भी उद्धार हो गया। अब गोपियों ने दो गोपियां मिलकर अगले दिन एक गीत गाती हैं, उसको कहते हैं गोपिका युगल गीत। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रुर अधरार्पित वेणुम कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंद। ब्रज में एक राक्षस आया बैल बनकर, उसका नाम है अरिष्टासुर। 5 किलोमीटर तक बड़ा लंबा चौड़ा बैल है, इससे भी बड़ा ही हो, और रंभमान रंभा रहा है, अपने खुरों से पृथ्वी को कुरेद रहा है। बड़ी विचित्र दशा हो गई, पृथ्वी कांपने लगती है। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में गए। यह महान शत्रु आया है, संकट आया है, लाला रक्षा करो। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययु। हमेशा भगवान की शरण में जाओ, शास्त्र की शरण में जाओ और सद्गुरु की शरण में जाओ। जो वैदिक सनातन धर्म है, जिसके मूल भगवान वेद हैं, और जो वेद वेद्य परमात्मा है, और जो वेदों को बतलाने वाले गुरु हैं, वही सद्गुरु है। वेद बाह्य मतों पंथों परंपराओं के फेरे में मत पड़ो, लेने के देने पड़ जाएंगे। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययु। भगवान अपि तद्वीक्ष्य गोकुलम भय विद्रुतम। भगवान ने देखा गोकुल तो भय से विह्वल है, व्याकुल है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, डरो मत, मां भयष्टेति गिरा स्वास्थ्य। डरो मत, कोई बात नहीं है। और आते ही भगवान ने उस अरिष्टासुर का काम तमाम कर दिया। जब अरिष्टासुर मारा गया तो एक और राक्षस आया घोड़ा बनकर, और वो भी आकाश में घोड़ा बनकर लड़ रहा है। वो भी 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, उसका नाम है केशी। भगवान ने आकाश में केशी को भी मारकर खत्म किया। और तब एक और राक्षस आया, उसका नाम है व्योमासुर। व्योम आकाश को कहते हैं। भगवान ने व्योमासुर का भी काम तमाम कर दिया। तब देवर्षि नारद जी कंस के पास गए मथुरा। नारदो देव दर्शन। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। भगवान, आप बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं। ज्योतिषी लोग कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, मार्केश चल रहा है। नारद जी ने कहा इसी से तो मैं आ गया। कंस ने कहा यदि आप कृपा करेंगे तो मैं अभी भी बच जाऊंगा, मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो नारद जी ने कहा मुझसे मांगो सहायता, जो मांग सकते हो मैं करूंगा, दूंगा। कंस ने कहा कि यदि मेरी मृत्यु का पता आप बतला देंगे तो मैं बच जाऊंगा। नारद जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु देवकी और वसुदेव की 7वीं और 8वीं संतानों से होने वाली है। और देवकी वसुदेव के 7वें पुत्र का नाम है बलराम और 8वें का नाम है श्री कृष्ण। और ये दोनों नंद बाबा के ब्रज में छिपकर रह रहे हैं। कंस ने कहा वसुदेव जी को ये बात मालूम है? तो नारद जी ने कहा वसुदेव जी ने ही यमुना पार करके और कृष्ण को नंद बाबा के घर में छोड़ दिया है। और तुम्हें जो कन्या दी गई थी वो यशोदा की बेटी थी, नंद की बेटी थी, वो इनकी नहीं। कंस ने पहला काम किया, देवकी वसुदेव को जेल में बंद किया। इन लोगों ने मेरे साथ छल किया है तो पहले इनको बंद कर लिया।
आतंकवादी कैसे पहले किसी को, उसके व्यक्तियों को बंद कर लेते हैं ताकि ब्लैकमेल करने में बने। अब उनको छोड़ो तो इनको छोड़ेंगे ऐसे। तो पहले देवकी वसुदेव को बंद कर लिया कि कृष्ण और बलराम वश में हो जाएं। अब पूछा कि महाराज देवकी और वसुदेव को तो बंद कर लिया, लेकिन कृष्ण के पास मैंने अपनी टीम की, अपनी सेना के एक से एक क्रूर राक्षसों को भेजा, अब किसको भेजूं? जिनको भेजा वो दोबारा आए नहीं वापस, उनकी सूचना ही आई। तो नारद जी ने कहा देखो, कृष्ण के पास कोई क्रूर जा नहीं सकता, क्रूर नहीं जाएगा, जिसका हृदय अच्छा रहेगा वही भगवान के पास जाएगा ना। और यहाँ जाना ही नहीं है, उनको लेकर आना भी है। तो इसलिए तुम्हारे प्रधानमंत्री का नाम है अक्रूर, अक्रूर को भेजो। अक्रूर जी नारद जी के चरणों में गिर गए, बेहोश हो गए कि बाबा मैं तो आपका सेवक हूँ, किस जन्म का बदला ले रहे हैं, मुझे क्यों भेज रहे हैं? उस स्थान पर भेज रहे हैं जहां जो लोग गए वो दोबारा आए नहीं। तो नारद जी ने अक्रूर के कानों में कहा कि कंस के इस शासन को समाप्त करने में न केवल मेरी बल्कि तुम्हारी भी भूमिका आवश्यक है। तुम जाओगे तभी कृष्ण आएंगे, और कृष्ण आएंगे तो कंस का शासन समाप्त होगा। अक्रूर जी प्रातः काल पहुंचे, रात भर अक्रूर जी सो नहीं सके, भागवत जी में लिखा है। अक्रूर जी रात भर भगवान के श्री चरणों का ही चिंतन कर रहे हैं। कल हमें राष्ट्रपति से मिलना है मान लो, तो रात भर नींद नहीं आएगी, सपने भी और जगने में भी बार बार वहीं का दृश्य सामने आ जाएगा, जाने पर क्या होगा, क्या करेंगे। और कल किससे मिलना है अक्रूर जी को? परमात्मा से, अनंतानंत ब्रह्मांडों के नायक से मिलना है। और जब भगवान से मिलने की बात आती है तो हमारा मन बहुत पहले भगवान के पास चला जाता है। मानस रामायण का सुंदर कांड, रावण ने विभीषण को ज्यों लात लगाई तो विभीषण उसी समय निकल पड़े और एकदम क्लियर हो गए, अब स्पष्ट हो गए कि मुझे कहाँ जाना है, जाना है भगवान के पास। और ज्यों ध्यान आया कि भगवान के पास जा रहा हूं, त्यों अब भगवान के चरण कमलों का ध्यान होने लगा। देखी हूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी इत्यादि। भगवान के चरण कमलों का दिव्य अनुभव होने लगा अक्रूर जी को। और इधर प्रातः काल भगवान गायों को चराने चले गए ब्रज में, तो देवर्षि नारद जी आ गए ब्रज में, वृंदावन में, और आकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। और स्तुति करने में ही देवर्षि नारद जी ने भगवान की पूरी डायरी, जितने अपॉइंटमेंट थे कि कल आप मथुरा में चलेंगे, कंस को मारेंगे, फिर द्वारका में चलेंगे, फिर आपका रुक्मिणी जी से विवाह होगा, आपके और विवाह होंगे, आप महाभारत युद्ध में जाएंगे, और ये कृत्य करेंगे, सारे कार्यक्रम स्तुति करने में ही भगवान को उन्होंने बता दिया। भगवान ने मुस्कुरा कर, क्योंकि नारद जी कौन है? ब्रजवासियों के गुरु हैं, तो ब्रजमंडल की ओर से, ब्रजवासियों की ओर से देवर्षि नारद जी भगवान को विदाई देने आ गए। जब ब्रज का टाइम पूरा हो गया, अब यहाँ से निकलना है और कल से मथुरा की लीला होगी। अब भगवान ने धीरे से नारद जी से पूछा कि भगवान मुझे अपने ही निकलना है, अपने से चलना है कि कोई लेने आए? दोनों बातें पूछकर स्पष्ट हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, अक्रूर रथ लेकर आ रहा है और सायंकाल भगवान घोष से लौट कर आए हैं, गायों को दूह रहे हैं, गोदोहन कर रहे हैं अपने हाथों से, दोनों भाई गायों से दूध निकाल रहे हैं। और उसी समय अक्रूर जी, दिन भर लग गया उनको मथुरा से वृंदावन आने में, वो भी रथ पर बैठकर। और अक्रूर जी आए, ब्रज में प्रवेश करते ही देखा, पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामलपाद रेणु, स्थान स्थान पर भगवान के चरणों के चिन्ह उस ब्रज की धूली में, मिट्टी में लगी हुई।
भगवान के चरणों के चिन्ह से चिन्हित उस ब्रज भूमि को देखा तो तद्दर्शन आह्लाद विवृद्ध संभ्रम, अक्रूर जी महाराज का आह्लाद बढ़ने लगा, आनंद बढ़ने लगा, उनकी रोमावलियां ऊर्ध्व हो गई, शरीर पुलकित हो गया। और रथाद वस्तंग सतेष्वचेष्टत प्रभोर मुन्यांघ्र रजाम से हो थी, रथ से उतर गए, कूद गए और कूद कर उसी भूमि में, उसी धूल में, उसी मिट्टी में लौटने लगे। अहो रजांसी, यह ब्रज की, रज माने धूल, बहुत सुंदर है, कितना भाग्य है, गोविंद के चरण चिन्हों से यह साक्षात चिन्हित है। जिस स्थान में, जिस मिट्टी में, जिस धूल में अक्रूर जी महाराज लौटे हैं उसको कहते हैं ब्रज में, वृंदावन में रमण रेती। ब्रज का मूल तत्व क्या है? पूर्वाचार्यों ने कहा है, रसिक महापुरुषों ने कहा है, रमण रेति लोट्यो नहीं कियो न यमुना पान, मन मूरख तू जान क्या ब्रज के तत्व महान। रमण रेति में, ब्रज रज में जो लोटा नहीं और श्री यमुना जी के जल का पान नहीं किया, उसे ब्रज के महान तत्व की अनुभूति नहीं हुई। अक्रूर जी महाराज वहां से निकलते हैं और भगवान के पास आते हैं, आकर देखते हैं ब्रजे गोदोहनम गतौ, दोनों भाई गोदोहन कर रहे हैं। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ, पीत नीलांबर धरौ सरदम्बुरु हे क्षणौ। अक्रूर जी ने प्रणाम किया, दंडवत राम कृष्णयो। भगवान ने सुना देखा हमारे अक्रूर चाचा जी मथुरा से आए हैं। भगवान ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया और गृहीत्वा पाणिना पाणी, दोनों भाइयों ने अक्रूर जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर और नंद बाबा के पास ले गए। अक्रूर जी ने नंद बाबा को कंस का संदेश सुनाया। हमारे पुत्रों के लिए, हमारे पुत्रों की वीरता से प्रभावित होकर भोजराज कंस ने बहुत बड़े यज्ञ का और अखाड़े का आयोजन किया है और उसमें देश विदेश के नामी गिरामी पहलवान बुलाए गए और वहां ये चलेंगे, युद्ध करेंगे, कुश्ती करेंगे, जीत जाएंगे, इन्हें मेडल मिलेंगे। नंद बाबा ने कहा ये जहां जाए वहां जीतेंगे। उससे बड़े बड़े पहलवान यहाँ भी आए थे, सबको धूल चढ़ा दिया, वहां भी चलेंगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नंद रानी यशोदा ने कहा मेरा बालक कहीं नहीं जाएगा, मेरा कृष्ण कहीं नहीं जाएगा। अब अक्रूर जी ने अचानक भगवान की ओर देखा। भगवान को देवर्षि नारद जी की बातें याद आ गई कि मैं जब जाऊंगा तभी कंस को मारूंगा, शल तोषक चाणूर मुष्टिक को मारूंगा, जरासंध को मारूंगा, भौमासुर को मारूंगा, तमाम असुर भी पड़े हुए हैं उधर, शिशुपाल, दंतवक्त्र, कौन नहीं है। तो माँ से कहा माँ तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा तो शीघ्र आ जाऊंगा और शीघ्र आने को कहकर वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहा तो माँ को पता लग गया, माँ समझ गई कि अब यह खुद ही जाना चाहता है और जब यह जाना चाहता है तो इसे कोई रोक नहीं पाएगा। कौन रोक पाए? ठीक है, जाना चाहता है तो जाए। रात भर माँ सो नहीं सकी। बहुत दिनों के बाद जब से भगवान गायों को चराने लगे थे तब से माँ अलग सोती, लेकिन माँ को लगा नहीं। आज लग रहा है कि ये वियोग उपस्थित हो गया। आज माँ ने भगवान को अपनी गोद में सुलाया और रात भर सो नहीं सकी। अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान के सिर का, मस्तक का अभिषेक करती रही। प्रातः काल अपने हाथों से भगवान को नहलाया, काजल लगा दी, श्रृंगार किया, गुंजा माला, वैजयंती माला पहना दिया, मुरली दे दी, रथ पर बैठा दिया और रोने लगी। गोपियों ने आकर रथ को घेर लिया। पहले हमारे शरीर पर रथ चलाओ, हमारे प्राण पहले ले जाओ, फिर प्राणों के प्राण श्री कृष्ण को बाद में ले जाना। गोपियां एक गीत गाने लगी रथ को रोककर। और गीत कैसे गाती हैं? रोती रोती गाती हैं। सबसे पहले विधाता को दूषण देती हैं, दोष देती हैं। सबसे पहला दोष, एक विधाता ही दूषण देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि, अहो विधातस्तवन क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः,
कांश्या कृतार्थान विउनंक्ष्य पार्थकम विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा। विधाता तुम्हें तनिक दया नहीं, प्राणियों को पहले मिलाते हो, संयोग कराते हो और एक दूसरे से वे परिचित नहीं हो पाते तब तक उनका वियोग करा देते हो। तुम्हारा यह संसार कैसा है? कहा यह बच्चों की खेल की तरह है। बच्चे घरौंदा बनाते हैं मिट्टी का और घर जब तक तैयार नहीं होता अपने ही पांवों से मारकर तोड़ देते हैं। तो विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा, अर्भक चेष्टितम यथा। ये संसार आपने बच्चों की खेल की तरह बनाया है। 2 मिनट 10 मिनट में लगता है कि हमारा जीवन कितना सुंदर है और 2 ही मिनट में कोई खबर आती। जो जा रहे थे अपने घर, कितने सपने संजो कर जा रहे थे और अचानक ट्रेन में पटरी हो गई। कितनों के सपने ही नहीं, कितने के जीवन टूट गए, छोटे बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोग बिछुड़ गए। एक घटना में हम अपने लोगों को खो देते हैं। ये क्या होता है? एक गोपी ने कहा कि विधाता ने तो बहुत बार प्रयास किया हमसे हमारे कृष्ण को छीनने का, लेकिन विधाता सफल नहीं हुए। विधाता का दोष नहीं है, ये जो मथुरा वाला आया है रथ लेकर, इसी का दोष है। गोपी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? अक्रूर जी ने कहा अक्रूर। गोपी ने कहा किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुम अक्रूर नहीं, तुम क्रूर हो। क्रूरस्त्वम अक्रूरस्माख्यास्मनः, तुम हो क्रूर और कहलाते अक्रूर हो। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एवं ब्रुवाणा विरहा पुराधृशम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसाः